नमस्कार, मैं हूं अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग का विषय है कि हम लोग बात करेंगे विटामिन B12 पे। विटामिन B12 के बारे में हम सब कुछ जानकारी आज लेंगे और हम लोग शुरुआत जो है वो ऐसे करेंगे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं, हम उनको जानते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। वैसे ही हम विटामिन B12 के बारे में जानेंगे कि वो कैसे हमारे कौन सा रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, किस तरीके से काम करती है, क्या काम करती है। तो पहला इसका जो पॉइंट आता है वो है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल्स में डीएनए होता है और उस डीएनए को क्रिएट करने में विटामिन B12 जो है वो मददगार होती है, वो ही क्रिएट करती है। तो विटामिन B12 हमारे रेड ब्लड सेल्स में जो डीएनए होते हैं उसको क्रिएट करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स में क्रिएट करती है, हमारी सारे जो बॉडी में जितने भी सेल्स है उसमें डीएनए क्रिएट करने का काम विटामिन B12 करती है। तो ये हो गया पहला मेजर मतलब इसका फैक्टर हो गया, इम्पोर्टेंस हो गई विटामिन B12 की। सेकंड जो हो गया वो हो गया कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो उसको डेवलप करने में मददगार जो विटामिन साबित होती है वो है विटामिन B12। थर्डली जो है कि हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वो तथ्य है, वो हमारे शरीर में क्या काम करता है कि जो भी हम आहार लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जिससे हमें ताकत मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं। सारी चीजें जो एनर्जी कन्वर्जन होता है हमारे फूड का, वो काम करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट जो विटामिन करती है वो होता है B12, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई है। अब चौथी क्या आती है कि एनीमिया, जो हमारे एनीमिया अलग अलग टाइप का होता है। एक किस्म का एनीमिया जो होता है वो हमारे शरीर में ना फैटिक, टायर्डनेस और वीकनेस ये सब लेके आता है। तो इनको प्रिवेंट, उस एनीमिया से प्रिवेंशन जो करने में हेल्प करता है वो हेल्प करता है B12 की विटामिन। प्लस क्या है कि ये सारे जो हो गए ये मेजर फैक्टर्स हो गए हैं, ये बहुत ही मेजर फैक्टर्स हो गए हैं कि ये आपको ओवरऑल बताया गया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन। इसके अलावा जैसे कि हमारी बोन हेल्थ है उसमें बहुत ज्यादा मतलब मेजर रोल प्ले करता है विटामिन B12। और फिर जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी बहुत अच्छे से रखने में मदद करता है। फिर तीसरी बात आ गई जो ये एनर्जी कन्वर्जन की मैंने आपको बात बोली, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो वो उसमें तो आता ही है। तो एनर्जी कन्वर्जन मतलब आप जो भी आहार, आप ये समझ रहे हो ना कि कितना मेजर चीज हो जाएगी, जो भी आप खा पी रहे हो उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में बदलना, तो ये काम विटामिन B12 करता है। तो ये हमारा हमने समझ लिया कि भाई क्यों ये हमारा जो शरीर है उसके लिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है विटामिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग समझेंगे कि अब हमारे ये कमी हो जाती है अगर शरीर में, तो कमी होने से हम क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में हमें देखने को मिलती है कि भाई ये तो कमी हो गई है, हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको बताया ही, जो हमने अभी पहले डिस्कशन किया कि वीकनेस, टायर्डनेस, फैटीग, ये सारी चीजें हम लोग को देखने मिलती है। तो आप समझ जाइए कि आपको B12 की कमी होने लगी है, या फिर आप उसकी जांच करवा सकते हैं। फिर मसल में वीकनेस, मसल्स जो हमारे होंगे ना उसमें अंदर आपको वीकनेस फील होगी, हाथ पैरों में टिंगलिंग मतलब नम्बनेस फील होगी, सुन्नपन आएगा, या फिर ऐसे सुई सी आपको चुभने लगेगी शरीर में, हाथों में, पैरों में, ये सारी चीज होती है। फिर क्या होता है कि आपकी जो जीभ, आप देखते हो कि कभी कभी बहुत साइड से लाल लाल हो रही है, उस पे छाले होने लगे हैं, बहुत ही ज्यादा दुखती है, तो तब B12 की कमी हो सकती है। फिर आपके मुंह में ना यहाँ यहाँ या फिर होंठ के आसपास आपको अगर छाले होने लग जाते हैं, अल्सर होने लग जाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है B12 की कमी। फिर माइल्ड डिप्रेशन जैसा भी मतलब कई बार लोगों को फील होता है, एंजाइटी होती है, हार्ट पल्पिटेशंस होते हैं। फिर ये सारी चीजें मतलब आपको देखने मिलेगी। फिर और मैंने कैसे बोला, जैसे कि बोन हेल्थ, तो मतलब शरीर दुखता है अगर आपका बोन जो है वो वीक होने लग जाते हैं, जॉइंट्स जो है वो वीक होने लग जाते हैं अगर आपकी B12 की मात्रा अगर आपके शरीर में कम हो रही है।
और B12 की मात्रा कम होने से काफी सारे ऐसे तथ्य हैं, आपकी स्किन हेल्थ भी रिलेटेड है, आपके बाल भी उससे रिलेटेड है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कितना मेजर इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है B12 की विटामिन, कि हमारे सेल में DNA क्रिएट करने में मदद करता है। तो आप इसी चीज से समझ लीजिए कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है ना उसमें प्रॉब्लमेटिक आपको दिखने लग जाएंगे ये सारी प्रॉब्लम्स ना। कुछ मैंने आपको सिम्टम्स जो है वो आपके सामने पेश कर दिए, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें जांच करवा लेनी चाहिए, या फिर आप फिर अपना आहार जो है वो उस हिसाब से चेंज कर लीजिए। आप देखिए कि कहीं मैंने आहार में कुछ गलत तो नहीं कर रखा है। अब क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि क्या आपको ऐसी अपनी चेंजेस करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई है कि आयुर्वेद में ना जब भी हम कोई चीज की मतलब कमी को पूर्ति करते हैं, या कोई डिजीज को हम लोग अगर खत्म करते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर हमारी हेल्थ को हमें नॉर्मली मेंटेन रखना है, हम स्वस्थ हैं लेकिन अभी हमें उस स्वास्थ्य को मेंटेन भी अगर करना है ना, तो आयुर्वेद का क्या अप्रोच रहता है कि आपकी इंडिविजुअल प्रकृति को देखते हैं पहले। मतलब आपका क्या प्रकृति है, बॉडी टाइप क्या है आपकी, उस बॉडी टाइप के हिसाब से आपकी इंडिविजुअल एक डाइट चार्ट बनती है आहार का। उसमें बताया जाता है कि इस तरीके से आप खाइए, इस तरीके से आप ये चीजें पीजिए, औषधि आपको क्या लेनी है वो हर्ब्स आपको इंक्लूड करके बताया जाता है कि ये सारे हर्ब्स आप इंक्लूड करिए। और साथ ही साथ योग आसन कौन से आपको करने चाहिए, प्राणायाम कौन से आपको करने चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आयुर्वेद की यही खास बात है कि ये कोई ऐसे नहीं है कि एक मैंने आपको डाइट चार्ट बता दी और वो फिर भाई सब लोग फॉलो कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है आयुर्वेद में। आपके पर्सनलाइज्ड जो डाइट चार्ट बनती है, क्योंकि आपकी प्रकृति के हिसाब से फिर डाइट चार्ट बनती है। तो पहला तो ये हो गया कि आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से चीजें खानी पड़ेगी। अगर आप वात के हैं तो वात के हिसाब से आपको B12 की कमी पूरी करनी है, पित्त के हैं तो पित्त बॉडी टाइप के हिसाब से, कफा के हैं तो उस हिसाब से, कफ पित्त है तो उस हिसाब से, पित्त कफ है तो उस हिसाब से, वात पित्त है तो उस हिसाब से। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि अगर B12 का स्तोत्र क्या है, सोर्सेस क्या है, आयुर्वेद क्या रेकमेंड करता है, तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि गाय का दूध, गाय का घी है ना, गाय के दूध से बना हुआ घी, फिर छाछ, दही, ये सब मैं गाय के ही दूध की बात कर रही हूँ और वो सब सर्वोत्तम होता है। और फिर चीज, पनीर, छेना, है ना, ये सारी चीजें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। फिर आप इसमें अगर आप शामिल करें तो मशरूम्स, खाने में आप मशरूम्स इन्वॉल्व कर सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो आंवला इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आंवला क्यों, आंवला क्या है, डायरेक्टली B12 को नहीं सपोर्ट करेगा, बट वो उसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में रहती है, और भी सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें और भी विटामिन रहती है, A भी रहता है, E भी रहती है। तो वो इनडायरेक्टली जो है B12 की विटामिन को बढ़ाने में और सपोर्ट करने में मदद करेगा। तो आंवला भी एक ऐसी चीज है जिसको आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, नींबू जो है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। और फिर अगर हम लोग, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप लोग नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाएं, आप लोग वेजिटेरियन ही खाएं, लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन में अगर हम देखेंगे तो एग्स में, फिश में, और भी जितने भी सी के जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें मतलब ये जो है B12 की मात्रा पाई जाती है। और इसीलिए क्या होता है, क्योंकि एक B12 ही विटामिन ऐसा है जिसका सोर्स जो है ना वो एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से ही निकलता है। तो इस वजह से जो वेजिटेरियंस है ना, ज्यादातर क्या होता है कि जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं, मांस का आहार नहीं खाते हैं, उनमें ये कमी ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे आजकल क्या होता है कि दूध जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हम नहीं पी पाते हैं, और अब दूध से बनी चीजें भी फिर वही हो जाएगी ना। अगर दूध ही अच्छा नहीं है तो दूध से बनी चीजें, अब घी भी जो हम खाते हैं वो अच्छा क्या पता वो गाय का घी है कि
नहीं, उसमें क्या मिलावट है। तो इस वजह से आजकल इतनी प्रॉब्लम। अब हम पीछे देखेंगे तो पीछे तो कि गांव में अगर हम देखें या फिर पीछे के जो लोग रहते थे, वो लोग गाय को ही घर में पालते थे, अच्छा उनको खाना खिलाते थे, और उनसे जो भी गाय का दूध आता था उसी दूध से सारी चीजें बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स निकलते थे। तो उनको कोई खास जो है वो बीमारियां ये होती नहीं थी। B12 की अगर प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए ना कि आपके ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी ही रहेगी। तो अभी हमें क्या करना है कि हम कोशिश हमें यही करना है कि जो अच्छा दूध, अच्छा घी, अच्छे दूध से बनी चीजें जो है वो हमें ग्रहण करनी है। आप अगर अच्छा दूध आपके वहां पे नहीं मिलता है तो आप फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करिए फिर, जिसमें कि क्या है, कई आप इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसमें पीछे लिखा हुआ रहता है कि इसमें विटामिन डी है, इसमें विटामिन ई है, या इसमें विटामिन B12 है, या बी के सारे ही बी के जो विटामिन है वो आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप डेयरी प्रोडक्ट्स चूज करके और फिर उसको ग्रहण करिए, है ना। तो ये एक चीज हो गया। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया ही कि मशरूम आप खा सकते हैं। मशरूम जो है वो वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं, उसको इन्वॉल्व करिए, आंवला इन्वॉल्व करिए, फिर नींबू का रस जो है वो इन्वॉल्व करिए। लेकिन मेनली आपको जो सोर्स है ना आपके B12 की पूर्ति करने का, आपको कमी नहीं होगी, वो सोर्स है आपका दूध और दूध के प्रोडक्ट, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में जैसे दही आ जाता है, तो वो भी आप सारी चीजें, इडली होती है वो फर्मेंटेड होती है, डोसा अगर हम लोग खाएंगे तो वो फर्मेंटेड होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने इन्वॉल्व करेंगे डाइट में, तो आप जब इनको खाएंगे तो आपकी जो आहार है वो B12 की कमी को पूर्ति, क्योंकि B12 के कितना होता है, आई थिंक 2.4 माइक्रो है ना, माइक्रोग्राम्स होता है। तो इतना कोई ज्यादा नहीं है वैसे देखा जाए। तो आप इसकी पूर्ति अगर सही तरीके से तीनों टाइम अगर आप ये सोच के खाते हैं ना कि मेरे को इससे ये मिलेगा, विटामिन B12 की पूर्ति होगी, तो आप तीनों टाइम अगर खाते हैं तो ये पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अपना खाना जो है उसका चार्ट बनाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि अगर हम औषधि की बात करें ना, तो औषधि में अश्वगंधा आप ले सकते हैं, आप शतावरी ले सकते हैं। वो जो विटामिन डी है ना उसको सपोर्ट करता है, और विटामिन डी, कैल्शियम, B12 ये सारा हैंड टू हैंड जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब अच्छी रहेगी तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है। विटामिन डी की अगर आपकी कमी हो रहेगी शरीर में तो वो B12 को भी हैम्पर करेगा, तो इसीलिए, और B12 की कमी रहेगी तो वो विटामिन डी को भी हैम्पर करेगा। तो इसीलिए इन सबको साथ ही साथ लेके चलना है। तो आप शतावरी, अश्वगंधा अगर इंक्लूड करते हैं तो उससे आपकी जो विटामिन डी की कमी पूर्ति होती है। फिर आप त्रिफला को अपने डाइट में इंक्लूड करिए, रात को आप लेके सो सकते हैं, एक छोटा चम्मच, है ना। तो त्रिफला भी जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक रहेगा त्रिफला से डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगा, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स, जो भी आप आहार ले रहे हो उसमें से न्यूट्रिएंट्स खींच के और आपके शरीर को ऊर्जा देगा। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। आपको हर एक चीज में अच्छे से ध्यान देके और खाना खाना चाहिए, सोच सोच के, ये देख के खाना चाहिए आपको कि क्या इसमें मेरे को क्या फायदा मिल रहा है, क्या विटामिन मिल रहा है, क्या प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन डी की पूर्ति हो रही है कि नहीं, B12 की हो रही है कि नहीं, इस तरीके से, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अब एक और चीज आप क्या कर सकते हैं कि जैसे सनराइज होती है, जैसे सूर्योदय होता है, तो उसके 1 घंटे के बाद में आप वॉक पे चले जाइए। 15-20 मिनट के लिए आप वॉक करेंगे ना, तो जो सन की जो रेज आप पे पड़ती है वो आपकी जो स्किन के अंदर जो लेयर होती है ना विटामिन डी की, उसको वो एक्टिवेट करने में मदद कर देता है। वो एक्टिवेट होगा तो आपकी जो बोन हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। B12 की जो डेफिशिएंसी है उसमें ये हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाएगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करेगा। तो ये सारे तथ्य हो गए हैं जिससे आप ओवरऑल अपने विटामिन B12 की जो कमी है उसको पूरा करने में मदद कर सकते हैं। एक और मैं बात आपको लास्ट में ऐड करती हूँ कि मान लीजिए कि आपकी ऐसी लाइफस्टाइल है या आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आप आहार से अपनी पूर्ति कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। B12 की डेफिशिएंसी ऐसी हो गई है कि आपने पहले तो ध्यान दिया नहीं, और अब ऐसी हो गई है कि B12 का जो
काउंट है वो 5, 10, 20 ऐसा आ गया है, 100 ऐसा आ गया है। तो ये तो बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना। अब इसमें आपका आहार जो है वो काम नहीं करेगा कि आप आहार से कैसे पूर्ति करोगे। अगर करोगे भी तो आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा या फिर कोई न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो आहार की पूर्ति हो सकती है। तो अगर आप मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं ये, तो अपनी जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके या तो उसकी दवाइयां ले लीजिए, सप्लीमेंट्स, क्योंकि लास्ट में एट द एंड अगर आहार से भी अगर पूरा नहीं हो रहा है तो आपको यही करना पड़ेगा, आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे B12 के, या फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसके इंजेक्शन आते हैं, वो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे, वो आपको लेने पड़ेंगे। और जब ये आप एक बार ले लेते हो ना, उसके बाद में आप आहार का ध्यान रखिए। लेकिन जरूर ये आप ध्यान रखिए कि आपको B12 की डेफिशिएंसी अपने शरीर में होने नहीं देनी है। कैल्शियम, विटामिन D एंड B12। कैल्शियम और विटामिन D के बारे में मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, ये B12 के बारे में मैंने बनाया था, तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। साथ ही साथ योग को अपने जीवन में लाइए, क्योंकि आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है ना वो सही रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका जो खान पाचन शक्ति है, जठर अग्नि है, वो स्ट्रांग रहेगी। वो स्ट्रांग रहने से आप जो भी खाते पीते हैं वो अच्छे से पचेगा और उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचेगी, तो विटामिन की कमी नहीं होगी आपको। विटामिन जो भी आप आहार खाएंगे ना, उसके अच्छी तरीके से विटामिन जो है वो कन्वर्ट होके आपको शरीर को मिलेगी। नॉर्मली तो यही होता है ना, अगर हम अच्छे से पचा नहीं पाते हैं तो हमारे को, अगर हम लोग B12 कहीं पे से खा भी रहे हैं, कुछ दूध में से, दही में से हम लोग को मिल भी रहा है ना, तो वो अच्छे से कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमें इतनी कमी हो जाती है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। योग और मेडिटेशन को भी अपने लाइफ में जरूर से इंक्लूड करिए। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर से इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने प्रियजनों के साथ में, कमेंट करके आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर से फॉलो कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नारायण नारायण।